ये जो नेता आते हैं जो जेल के अंदर आते हैं, थोड़े दिन के लिए रहते हैं, आईएससी से रहते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आईएससी करते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, और देखा जाता है तो ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, आईएएस आईपीएस। आईएएस आईपीएस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो न्यूज़ थोड़ी वायरल होती है उनको थोड़े दिन तक ज़्यादा रखा जाता है, फिर न्यूज़ थोड़ी दबती है, फिर वो साइलेंट में एकदम बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही वो होता है। तो ऐसे ही होता है। देखें, अगर ये भ्रष्टाचार को जो है अगर रोकना चाहते हैं, तो आप जब तक कोई कानून ऐसा नहीं बनाओगे, जब तक आप इनके ऊपर लगाम नहीं कसोगे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आते हैं भ्रष्टाचार के, 1,000 करोड़ का घोटाला। सीधी सी बात है कि अगर कोई एक सीनियर ऑफिसर जो है, अगर वो भ्रष्टाचार है, तो आप लगा के चलो नीचे तक चपरासी तक सारे भ्रष्टाचारी हो। और कोई आदमी अगर उसमें भ्रष्टाचार से को उठेगा, लड़ेगा उसको, तो उसको सरवाइव नहीं करने देंगे। बिल्कुल सर्वाइव नहीं करने देंगे, आपको बनना ही पड़ेगा, करप्ट बनना ही। बनना या तो करप्ट करप्ट बनो या नौकरी छोड़ दो। आज आज के इस पॉडकास्ट से मैं ये सीख रहा हूँ कि पावरफुल बनना है, पैसा खूब कमाना है, और मेरी ऑडियंस को भी बताऊंगा पावरफुल बनो और पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ और तब अब जाके तुम एकदम बढ़िया तरीके से जी पाओगे, राजा की तरह जी पाओगे। राजा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान। इसलिए देखा जाए पैसा वाले लोग बहुत इंडिया छोड़ और के जा जगह, रहे हैं हाँ, नहीं। और जगह क्या है कि सिस्टम है, एक सिस्टम काम करता है। हमारे यहाँ सिस्टम को से काम करवाया जाता है। आप सिस्टम को जो है, आप जितना आप सिस्टम में चेक करोगे, उतने आप ज्यादा सक्सेस। अच्छा, आपने एक बात तो बोली थी सर की ना, जब पहली बार जो कैदी आता है ना वो बहुत रोता है पहले दिन, तो दूसरे दिन खाना नहीं खाता है, तीसरे दिन खाना नहीं खाता है, चौथे दिन वो साथ साथ में सबके साथ बन जाता है, एक जैसा हो जाता है। अभी अरविंद केजरीवाल जी और इनके सब साथियों को भी जेल हुई, तो क्या इनका भी क्रिमिनल माइंडसेट बन सकता है क्या? लेकिन जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल माइंडसेट होता है, जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, वो तो उसको जब भी आप जेल में भेजोगे तो वो बहुत छटपटाएगा, बहुत। और खासकर इज्जत वाला है, तो वो तो उसको तो ये लगेगा कि उसकी तो पूरे परिवार की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई उसके जेल जाने से, उसकी लाइफ खत्म होगी। वो इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि इवन सुसाइड तक वो कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा जरूरी होता है, जब वो जेल में पहले दिन रो रहे होते हैं, तो दूसरे प्रिजनर काफ़ी काम आते हैं। वो कहते हैं, तो भाई क्यों रो रहा है? वो कहते हैं, मेरे ऊपर एक गलत केस लगा दिया। तो वो कहते हैं, तेरे पर तो ये गलत केस लगाया है, मेरे ऊपर तो पुलिस ने 4 केस गलत लगा दिए हैं। मैं तब भी देख रहे यहाँ पे अपना खेल रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब कुछ है। तो जब वो देखता है कि वो उसको ऐसे सांत्वना दे रहा है, तो उसको लगता है थोड़ा सा वो रिलैक्स होता है। फिर और लोग आएंगे। वो कहे, मेरी तो बेटी की शादी हो रही थी, पुलिस ने जानबूझ के अपोजिट पार्टी के प्रेशर में आके मुझे उठवा दिया। फिर उसको सांत्वना होती है, यार मेरे साथ तो ऐसा कम से कम नहीं हुआ। ऐसे करते करते 3-4 दिन में वो रिलैक्स हो जाता है। जब अपने कोमेट से वो बात करता है, वो रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद उसको लगता है कि यार खाली मेरे साथ जाती नहीं है, सबके साथ जाती हुई है। तो आप हफ्ते बाद उसको जो घर वाले मिलने आएंगे, जो पहले दिन आए थे रो रहा था, वो घर वाले भी रो रहे थे, हफ्ते बाद आप देखोगे वो खाना भी ठीक खाना शुरू कर देता है। और उसका हंसता हुआ मिलता है अपनी फैमिली को। बस यही जरूर कहता है कि बेल जल्दी करवा तो लो। ये नेता जब जेल जाते हैं, जैसे गरीब लोग हो गए, फिर मिडिल क्लास हो गए, फिर अपर क्लास हो गए, तो जेल में भी ऐसा ही सिस्टम होता होगा, गरीब, मिडिल, अपर क्लास, पैसे वाले, और जो नेता और जो लोग हैं, तो नेता नेता के साथ ही रहता है। अच्छा, मेरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, यहाँ पहले ना तिहाड़ में सिस्टम होता था कि जो पढ़े लिखे होते थे, मतलब जो ग्रेजुएट हैं, या जो इनकम टैक्स पे ही होते थे, उनको बी क्लास फैसिलिटी मिलती थी। बी क्लास फैसिलिटी का मतलब होता है स्पेशल डाइट मिलती थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय वगैरह जब भी आपने पीनी है पियो। और फर्नीचर मिलता था, किताबें मिलती थी, बहुत कुछ होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1900 अर्ली 80s में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं, जिनको पता था कि हम ये क्राइम करेंगे तो हमें ये सजा हो सकती है, उनको ये बेटर क्लास क्लास कैसे देते, बी क्लास कैसे देते। और जो एक अनजान अनपढ़ आदमी है, जिसको पता ही नहीं था कि क्राइम क्या क्या इसका रिपरकशन है, उसको जो है उसको जो है ये ऑर्डिनरी क्लास में रख देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, बी क्लास और सी क्लास क्लासिफिकेशन का। तो हमारे यहाँ 97 में ये सिस्टम अबॉलिश हो गया था। ओके। पर अभी भी आप और जेलों में जाएंगे, खासकर साउथ इंडिया की जेलों में, वहाँ पे अभी भी क्लासेस है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, स्पेशल क्लास। पॉलिटिशियन जो होते हैं उनको स्पेशल क्लास में रखते हैं,
पैसे वाले हो गए ए क्लास में आ जाते हैं, लाइक दैट। अभी भी पैसे के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। आपकी बुक में लिखा हुआ है सर, अपने तो बात कर ली, क्योंकि अभी अपन तो सिर्फ पॉडकास्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। होगा कभी मौका पड़ेगा तो सिस्टम चेंज करने पे भी उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपकी जब जॉब लगी थी फर्स्ट 1981 में, आपकी जॉब चार्ल्स सोबरास की वजह से लगी थी। नहीं नहीं नहीं, उसकी उसकी वजह से नहीं। मतलब जब आपका जो इंसिडेंट था, जो आपने बुक में बताया है कि यार वो उस व्यक्ति ने मेरी ऐसी मदद करी कि मैं सब सेट हो गया। नहीं, ऐसा होता है, मेरे को जो सिलेक्शन हुआ था वो तो सरकार ने किया था, सरकार की डीपीसी थी जिसने सिलेक्शन किया था। सिलेक्शन के बाद एक छोटा सा होता है रोल ज्वाइनिंग का। आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो आप उसको ज्वाइनिंग देने जाते हो डिपार्टमेंट में। तो मैं जब ज्वाइनिंग के लिए गया था तो तब मुझे ऐसा उन्होंने वो जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पे तो कोई जॉब, ये वाली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की कोई पोस्ट खाली नहीं पड़ी। मैं हैरान, मैंने कहा यार मैं रेलवे की नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, तो यहाँ कोई जॉब है नहीं, तो मैं क्या करूँगा। और अपने प्राइम यूथ में था, 24 साल का था मैं तब वो। तो फिर मेरे को ये तो पता था कि इसको डिले कर सकता है ये, पर मना नहीं कर सकते। जब सरकार ने मेरे को चुना है, यार तुम कौन होते हो कि तुम मेरे को ज्वाइन ना करने दो। उस समय पे इस बंदे ने हेल्प की, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, टाइपिंग का ज़्यादातर काम जो है ना, जो मैं रीजन जो मैं समझ पा रहा हूँ, टाइपिंग का काम जो है ज़्यादातर हमारे प्रिजनर करते हैं। तो चार्ल्स सोबरास का टाइपिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा वो एक वो था। तो और इसकी जो है जेल ऑफिसर्स भी इससे कहते हैं काफ़ी दबते थे उस टाइम के जो थे। तो ये फिर वहाँ गया, इसने कहा चलो एक ऑफिसर को जो है अपने साथ मिला लो, कम से कम दबा रहेगा। शायद शायद मैंने कहा उसकी ये सोच होगी, उसको ये नहीं पता था कि ये ऑफिसर वैसा नहीं है। उसने कहा चलो एक ऑफिसर को अपने उसमें पॉकेट उसमें ले लो। तो उसने जाके सारा फटाफट जाके मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है उसको जेल की स्ट्रेंथ पे मुझे करवा दिया। ये काम उसने किया। अभी बात होती है आपकी चार्ल्स सोबरास से? पिछले नहीं साल कोई, तो हुई थी। हाँ पिछले साल हुई थी, उसके बाद नहीं, है बाद में आपकी बाद। बुक प्रमोट करने आए नहीं आए हो? उन्होंने कहा था मैं बुक प्रमोट, अगर आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा, पर मुझे लगता नहीं कि अपने आप ही इतना चल रहा है तो प्रमोट करवाने की क्या जरूरत है उसे।